नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अलवर शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित रावण देहरा गांव, जी हां, आज भी अपने पौराणिक इतिहास के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार माना जाता है कि यहां स्थित एक मंदिर में रावण ने पारस पत्थर पाने के लिए भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की थी। जी हां, जैन समाज के कांति चंद जैन ने बताया है कि पौराणिक कथा के अनुसार रावण सोने की तलाश में अलवर पहुंचे और तत्कालीन राजा से युद्ध करने का फैसला किया है। वहीं राजा को ढूंढते हुए रावण की मुलाकात एक गडरिये से हुई। जब रावण ने गडरिये से राजा का पता पूछा तो युद्ध करने की बात कही, तो गडरिये ने जमीन पर एक महल का नक्शा बनाया और उसकी 2 मीनारें गिराकर रावण से कहा कि पहले अपने महल की मीनारों का पता लगाओ। जब रावण ने अपने महल का पता लगाया तो देखा कि वाकई उसकी 2 मीनारें टूटी हुई थी। ये देखकर रावण समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब रावण ने उस व्यक्ति से आग्रह किया तो उसने बताया कि वो राजा जयपाल है। जी हाँ, इसके बाद रावण ने इसी गांव में 52 जिनालय मंदिर का निर्माण कराया और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को वहीं स्थापित किया। माना जाता है कि इस मंदिर में रावण ने आराधना करके पारस पत्थर प्राप्त किया था। रावण यहाँ आने और इतिहास मंदिर निर्माण के कारण ही इस गांव का जो नाम है देहरा पड़ा। मान्यता है कि इसी प्रतिमा के सामने रावण ने पारस पत्थर के लिए आराधना की थी। गांव के स्थानीय निवासी अमर सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है। वे बचपन से ही अपने बुजुर्गों के साथ रावण के इस गांव में आने की कहानियां सुनते आ रहे हैं। संबंध में ग्रामीणों और मंदिर समितियों के सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए। देखिए अलवर के रावण देहरा से न्यूज 21 के लिए ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट में। हाँ जी बाबू बताइए। 800 साल पुराना गांव है और आज से 500 साल पहले यहाँ पार्थ भगवान की मूर्ति थी। उसके बाद में वो मूर्ति आज से 80 साल पहले अपने इस मोहल्ले में, क्या नाम है, बीरबल के मोहल्ले में आज भी मौजूदगी में है। और रावण यहाँ इसलिए लड़ने आया, चकवाबान राजा से नगरी पीछे है तो वहाँ लड़ने आया। जब उसने पूजा करी, उसको जब लंका बना के नहीं उसको हटा दी 3 कांगड़ा, उसके बाद में आज भी वो रावण जब से अब तक आया नहीं, इसलिए रावण देहरा नाम पड़ा है। ये लड़ाई किस उद्देश्य के लिए आया था वो? तो राजा ये मतलब या कहिए मंदोदरी जो घरवाली जो नथ में से बाण काटता था ये रावण, तो वाने की भाई तेरा जैसा घर नहीं तो बाहर बहुत। वाने जब यह की भाई वाका नाम की दुआई है तो एक भी जानवर ने दाना ना छोड़े खागा। जब चकोबान राजा की दुआई करी तो एक भी दाना ना खाया, एक कमेड़ी ने खाया, वो बहरी थी, वो मर चुकी। ये चकवाबान राजा कहाँ पे थे और उनका अस्तित्व क्या था? बस उसको तो जमींदारा करना, जनता को पालना, इसका और कोई उद्देश्य नहीं था कि अपनी जनता की सुखी रहे और हम भी सुखी रहें। यह अपने यहाँ से 8-7 किलोमीटर परे नगरी है उसकी, डूंगरन के बीच में, सिराज की तरफ। महाकाल में और रामायण में ये कहीं भी ये बुजुर्ग से सुना है जो यहाँ पर रावण था वो पारस पत्थर जो वहाँ पर श्रीलंका में ले गया, उसका बारे में आपको कुछ पता है? वहाँ का पता नहीं है साहब, वहाँ यहाँ से तो ना ले गया। चलो ठीक है। अपने किले के पीछे रावण देहरा गांव है, वहाँ पे मंदिर था पावन जिनालय मंदिर। वहीं पर ही सारी मूर्तियां वहीं पर थी। पावन जिनालय का मंदिर था, वहीं से ही रावण ने पूजा करी थी, रावण पार्श्वनाथ भगवान की। इनकी पूजा करने के बाद में रावण ने मंदोदरी ने तो उन्होंने पूजा करी। जब धीरे धीरे वहां से मंदिर खंडर हो गया, कोई जाते नहीं थे, दूर के कारण, जंगली जानवरों के कारण लोग वहां जाते नहीं थे, तो खंडर होते चले गया, तो वहां से ये मूर्तियां सारी यहाँ लाई गई। आज कुछ गांव में मंदिर कुछ अवशेष मिलेंगे? अवशेष हैं अभी भी गांव में। रावण देहरा गांव पूछ रहे ना, वहाँ पे जाकर पूछना जैन मंदिर के, वहाँ अवशेष पड़े हुए मिलेंगे आपको। इस तरीके की यहाँ पूजा होती है। बगल में अपने यहाँ मंदिर भी बन रहा है, कितने सालों से मंदिर तैयार होगा? मंदिर तो 8-9 साल हो गए तैयार करते करते, अब बन जाएगा 6 महीने में तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुबह सुबह होती है, कक्षाल होती है, बाकायदा दूध पानी से इनको पूरे नहवाया जाता है, किसे सुनाई जाती है और पूरी बाद में आरती करते हैं इनकी। अपने यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, कहाँ से लोग यहाँ? अहमदाबाद, बम्बई, गुजरात, सूरत, मद्रास, सारी जगह से आते हैं। मतलब ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ से कोई नहीं आता, सब जगह से आते हैं। इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताएं, क्या विशेषता है? विशेषता तो बस यही है
ये भगवान चमत्कारी है। यहाँ आता है जो नीचे भैरू जी है, ये भैरू जी पूरे मोहल्ले की रक्षा करते हैं। पूरे ऊपर फ्लैग फैला था जो सब जगह हो गया, लेकिन इस मोहल्ले में नहीं हुआ फ्लैग। इस मूर्ति के अंदर कौन कौन से देवी देवता का विराजमान है? ये पद्मावती माता है, ऊपर कंवर जी है, बाकी के इनका श्रृंगार है, ये द्वारपाल है, इनके श्रृंगार है इनका जो रहते हैं। रावण का काल और पार्श्वनाथ भगवान का समय दोनों में बहुत अंतर है। रावण का नाम पार्श्वनाथ भगवान के साथ क्यों और कैसे जुड़ा, आदमी में मन में उत्सुकता होती है। रावण का काल मुनि सुब्रत स्वामी, हमारे 24वें तीर्थंकर में 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी हुए, उस समय रावण का काल गिना जाता है। पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर के रूप में आए, जो रावण के बहुत बाद में आए। कहते हैं रावण अपने महलों में विचरण कर रहे थे, उन्होंने देखा कुछ पक्षियों के पैरों से सोने के कण गिरने लगे। रावण ने विचार किया ये पक्षी कहाँ से आए हैं, जिनके पैरों में इतना सोना लगा पड़ा है। मन में विचार आया कि जहाँ सोना इतना बिखरा पड़ा है तो क्यों ना मैं यहाँ से सोना लाकर अपनी लंका सोने की बनाऊं। इस विचार को करके रावण अलवर आते हैं, तो यहाँ से राजा से युद्ध करने की भावना चाहते हैं। राजा उनको जब महलों में नहीं मिलते हैं, उन्हें बताया जाता है राजा तो जंगल में विचरण करते हैं, वहीं से राजकाज संभालते हैं। रावण को चूंकि सोना जीत कर लेकर जाना था, इस विचार को करके रावण उस जंगल में पहुंचते हैं। वहां मुलाकात एक गडरिये से होती है। गडरिये से बातचीत के दौरान गडरिया उनसे कहता है कि ठीक है, मैं आपको अजयपाल राजा का पता बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप अपने महल का नक्शा जमीन पर बनाकर बताएं। रावण ने जमीन का नक्शा बनाया। उस गडरिये ने अपनी लकड़ी से 2 मीनारें बिठा दी और रावण से कहा कि आप मालूम करें ये मीनारें आपके यहाँ मौजूद है नहीं। रावण ने मालूम किया वो मीनारें टूट चुकी थी। रावण उस गडरिये के पैरों में गिर पड़ा, आप निश्चित ही कोई महान आत्मा है, आप बताइए आप कौन है। कि मैं अजयपाल राजा हूं और मुझसे आपको युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भी प्रभु पार्श का इष्ट है और आपको भी प्रभु पार्श का इष्ट है। आप प्रभु पार्श की आराधना करें, आपको प्रभु की आराधना करके पारस पत्थर की प्राप्ति होगी। उससे आप जितना सोना चाहे बनाकर ले जा सकते हैं। पारस पत्थर की एक खास बात है, यह स्थान नहीं छोड़ता है, इसलिए आप प्रभु की आराधना करें और यहाँ से जितना सोना चाहे बनाकर ले जा सकते हैं। रावण ने प्रभु भक्ति का नित्य नियम था। रावण ने विचार किया सोना तो लेकर जाना ही है, समय भी लगेगा। इस विचार को करके रावण ने वहां हमारे यहाँ पर 52 जिनालय मंदिर का निर्माण किया। 52 जिनालय मंदिर के निर्माण करके उसकी बाजुओं में ये प्रतिमा, रावण पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान थी। उस प्रतिमा को मूल नायक के रूप में विराजमान किया। वहां पर बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान की गई, बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान की, जिनके चिन्ह आज भी हम देखने को मिलते हैं। चिन्हों के आधार पर ही पता लगता है, उनके ऊपर शिलालेख है, उसके आधार पर ही पता लगता है। मंदिर का निर्माण किया, उसके बाद प्रभु की आराधना की, उसको सोने की प्राप्ति हुई। सोना यहाँ से ले जाकर उसने अपनी लंका सोने की बनाई। आज जितनी भी वे प्राचीन प्रतिमाएं सब वहां से लाकर अकबर के समय, लगभग 450-500 वर्ष का समय हो गया है, अकबर के समय वो सारी प्राचीन प्रतिमाएं रावणदेरा गांव से लाकर बीरबल के मोहल्ले के मंदिर में स्थापित की गई, विराजमान किया गया। आज उस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य जोर शोर से चालू है। आगामी कुछ समय में इसकी प्रतिष्ठा होने वाली है। अलवर में बहुत 108 पार्श्वनाथ में रावण पार्श्वनाथ का जिक्र आता है। 108 पार्श्वनाथ में वो पार्श्वनाथ शामिल हैं जो 500 वर्ष से प्राचीन प्रतिमाएं शामिल है 108 पार्श्वनाथ में। ऐसे ही हिंदुस्तान के सारे 108 पार्श्वनाथ में, अलवर में 108 पार्श्वनाथ में आते हैं। यहाँ पर बहुत यात्री आते हैं, यात्रियों का आवागमन लगातार निरंतर लगा रहता है। सब यात्री दर्शनार्थ में आते हैं। इतनी प्राचीनता के बाद आज जो खंडर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इतना ऐतिहासिक है कि इसका शास्त्रों में उल्लेख है। शास्त्रों में उल्लेख के साथ साथ ही इसकी तीर्थ की महिमा बढ़ी है। महिमा बढ़ने के कारण आज ये ऐतिहासिक स्थल के रूप में डेवलपमेंट है।
इसी का रूप आप म्यूजियम में भी देख सकते हैं। वहाँ जो ऐतिहासिक दस्तावेज रखे हुए हैं, वो प्राकृत भाषा में बहुत बड़ा शिलालेख है। और मंदिर का मतलब देहरा, रावण का बनाया मंदिर रावण देहरा, कालांतर में रावण देहरा के नाम से जगह विकसित हुई। आज भी रावण देहरा गांव के नाम से जगह स्थापित है। आज यहाँ बहुत से लोग रहते हैं और ये यहीं पर ही ये प्राचीन खंडर आज भी यहाँ मौजूद देखे जा सकते हैं। यहीं से प्राचीन प्रतिमाएं लाकर बीरबल के मोहल्ले के मंदिर विराजमान की गई, इसीलिए रावण देहरा गांव इसका नाम पड़ा।